पाकिस्तान अफगानिस्तान में बीते दिनों खुली जंग आपने देखी। अफगान तालिबानों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले किए। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, कोयटा में 12 कोर मुख्यालय, खैबर पख्तूनख्वा का मोहम्मद एजेंसी इलाका, ये सारी वो जगह हैं जहां अफगानों ने धमाके किए, मुनीर और शहबाज की नाक में दम कर दिया। 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के दावे भी अफगान करते रहे हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने ही सबसे करीबी दोस्त चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया है। आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट को निशाना बना रही है। अफगानिस्तान के दूसरे मुल्कों से जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं है। दरअसल तालिबानी सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान से भेजी जा रही हथियारों की एक खेप पकड़ी जो अफगानिस्तान के रणनीतिक इलाके वखान कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। ये वही इलाका है जिसकी सीमाएं ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान से लगती हैं और जिसे क्षेत्रीय व्यापार और रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इस इलाके के मिलिटेंट ग्रुप के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के रिश्ते भी रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आईएसआई यहां अपने गुर्गों के जरिए पाकिस्तान के दोस्त देश चीन के प्रोजेक्ट को निशाना बना रही है ताकि बीजिंग को अपने साथ बनाए रखा जा सके। लेकिन अब समझिए कि एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं। अफगान इंटेलिजेंस एनालिस्ट और काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट अजमल सोहेल ने द डिप्लोमेट के साथ एक इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तानी एजेंसी अफगानिस्तान में आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट का इस्तेमाल कर रही है। ये गुट पाकिस्तान में हमले करता रहा है, लेकिन फिलहाल आईएसआई इसे ऐसे ग्रुप के तौर पर देख रही है जो रीजनल पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। सोहेल के मुताबिक पाकिस्तान के आईएसआई अफगानिस्तान में चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को टारगेट कर रही है। ये टेंशन की बात है। ये स्ट्रेटजी इस्लामाबाद की इस चिंता को दिखा रही है कि काबुल के साथ बीजिंग का जो सीधा जुड़ाव है वो पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल असर को कम कर सकता है। यानी कि अफगानिस्तान की बाहरी मुल्कों से करीबियां पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। चीनी प्रोजेक्ट को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बीजिंग को याद दिलाना चाहती है कि पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है। आईएसआई की इस डॉक्ट्रिन का एक अहम हिस्सा विदेशी टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स पर गुरिल्ला स्टाइल हमलों को बढ़ावा देना है। इसमें चीनी नागरिकों को खास तौर पर टारगेट करने के लिए चुना जाता है। इसका मकसद चीनी वेंचर्स के आसपास असुरक्षा पैदा करना, अफगानिस्तान में बीजिंग की इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की क्षमता को मुश्किल बना देना है। आईएसआई का मकसद बीजिंग की निर्भरता को पाकिस्तान पर हमेशा बनाए रखना है, यानी कि दिखाते रहना है कि पाकिस्तान के बिना आप कदम नहीं रख सकते और इससे पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत भी बनी रहेगी। ये लक्ष्य है पाकिस्तान का और इसलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार इन इलाकों में कोशिशें यही कर रही है कि अफगानिस्तान और चीन के बीच जो प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है वो किसी भी तरह से पूरा ना हो, काम ना होने पाए। और जब ये खेप पकड़ी गई तो उसके बाद तनाव और ज़्यादा गहरा गया। हमलों की खबरें आती रही हैं, कई सैनिकों की मौत के दावे किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया था कि 415 अफगानी लड़ाके उसके हमले में मारे गए थे। मुनीर की सेना का ये दावा था, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है इसका दावा हम नहीं करते। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।